नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बालों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन तेल आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बालों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं को यह बहुत ही आसानी से दूर करने वाला है। टूटने झड़ने की समस्या हो, बालों की लंबाई न बढ़ रही हो, तो वह सभी में काम करता है। आप आसानी से इसे बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, नीम की ताजा पत्तियां हमें चाहिए। हमें 2-3 पत्तियां ले लेनी है। और इसके बाद दूसरी चीज, एलोवेरा की हमें डंडियां चाहिए। ताजा एलोवेरा अगर बारीक है तो 2 डंडी ले लीजिए। मुट्ठी भर हमें लेने हैं हार सिंगार या पारिजात के बीज। यह अपने फूलों की तरह गुच्छों में ही आते हैं, बहुत सारी मात्रा में, तो 1 मुट्ठी हमें यह भी ले लेने हैं। इसके बाद हमें यह सभी चीजें हमने इकट्ठी कर ली हैं। इसमें हमने कुछ एक चीजें और मिलाई हैं। देखिए, मुट्ठी भर ये लिए हैं हमने बीज पारिजात के, और नीम की 3 डंडियां ले ली हैं। 2 ली हैं हमने एलोवेरा की पतली डंडियां थी। 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 बड़ी चम्मच ली है हमने मेथी दाना, और 5 लिए हैं आंवले। हरे आंवले इसमें हमने प्रयोग करने हैं। और इसके बाद 1 बड़ा कप हमने ले लिया है सरसों का तेल। तो यह सारी चीजें हमें इसे तेल को बनाने के लिए चाहिए। तो इसके बाद हमें किसी चीज के माध्यम से इन्हें थोड़ा बारीक तो नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा ही हमें इन्हें मोटा मोटा कूट लेना है। यह सभी चीजें हमें पहले धो लेनी है, जैसे नीम की पत्तियां, एलोवेरा की डंडियां और हार सिंगार के बीज, और धोकर इन्हें हमें सुखा लेना है। इसके बाद इन्हें प्रयोग करना है। बाद में इन्हें नहीं धोना, वरना पानी का अंश तेल में पकते टाइम दिक्कत देगा। तो हमें नीम से जो पत्तियां तोड़ी थी डंडियों से, उन्हें अलग कर लेना है। पत्तियां इसमें हमें कूटनी है। बीज हटा लिया है हमने आंवले का, और इसकी जो फांके निकली हैं उन्हें भी थोड़ा कूट लेना है। यह सभी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी कूटनी होंगी। सिर्फ इसमें बचेगी मेथी दाना, जो कि ऐसे ही डाला जा सकता है। बाकी सभी चीजें थोड़ा कूटते हुए हमें तेल में मिला लेनी है। हम इस चैनल पर आपको नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़ी हुई केमिकल फ्री लाइफ हम आसानी से कैसे जी सकते हैं, वही चीज़ें जो हम खुद पर प्रयोग करते हैं वही आपसे साझा करते रहते हैं। तो आपको भी अगर जानना समझना पसंद है, ऐसी चीज़ें आपको भी रुचि है घर में बनाने में, और इन चीज़ों का प्रयोग करने से आपको भी फ़ायदा लगता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी ही चीज़ों से अवगत कराते रहते हैं। हम इस चैनल पर गिलहरी आदि जानवरों से जुड़ी छोटी छोटी वीडियो भी डालते रहते हैं, जिसमें उनकी कविताएं व उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं तो अवश्य देखते रहिए हमारे इस चैनल को। देखिए, यह भी कच्चे हैं बीज पारिजात के, तो आसानी से कुट रहे हैं। पकने के बाद काफ़ी कठोर हो जाते हैं। तो आपको भी अगर ऐसी कोई समस्या है, बालों से जुड़ी हुई गंजेपन की शिकायत या जगह जगह से बाल उड़ने की शिकायत होने लगती है कई बार, तो आप इसके बीजों का प्रयोग अपने सर में इस तरह तेल बनाकर अवश्य कीजिए। इसका लेप आदि भी लगाया जा सकता है, और भी कई तरीकों से इसका बालों के लिए प्रयोग हो सकता है। तो हम अपनी आगामी जो वीडियो है उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे, जो भी ऐसी ऐसी चीज़ें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको भी जानना समझना है तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को। हम आपको बताते रहते हैं ऐसी ही चीज़ें, जो मौसम से जुड़कर कि किस मौसम में हमें क्या खाना क्या करना चाहिए अपनी सेहत व सुंदरता के लिए, वही सब हम आपको इस चैनल पर बताते रहते हैं। देखिए, प्याज भी थोड़ा हमने इसमें कूट कर मिलाना है, 1 मीडियम साइज का। प्याज से बालों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी व उनकी चमक बढ़ने लगती है। तो बालों के लिए प्याज भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप भी इसका प्रयोग अवश्य कीजिए। प्याज का भी तेल खाली मार्केट में मिलता है, तो वह भी आप प्रयोग करते हैं, लेकिन घर पर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हमने मेथी दाना भी डाल दिया है, यह सभी चीज़ कूट कर डालने के बाद। तो इसे अच्छी प्रकार से हमें मिला लेना है, और अब यह पकने के लिए तेल तैयार हो चुका है। देखिए, यह सभी चीज़ डालने के बाद ऐसा लग रहा है कि तेल बहुत कम रह गया है और बाकी सामान ज़्यादा हो गया है, लेकिन पकने के बाद जैसे जैसे यह पकेगा तेल की मात्रा बढ़ती जाएगी और यह सभी चीज़ें कम दिखाई देने लगेगी।
तो इन सभी चीज़ों का अच्छी प्रकार से धीरे धीरे पककर इसमें अंश आ जाएगा और यह एक बहुत ही बेहतरीन तेल हमारे बालों के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छे से इसे मिलाने के बाद अब हम इसे लेकर चलते हैं पकाने के लिए। देखिए हमने इसे बहुत ही कम गैस हमने आंच रखी है उसकी, और इसके बाद पकते टाइम हमने थोड़ा इसमें डाली थी चाय की पत्ती। धीरे धीरे हमने इसे पकाया है, लगभग आधा घंटा इसे लगा है। तो धीरे धीरे इसे पकाना है, ज़्यादा तेज इसमें हमें आग पर नहीं रखना है, नहीं तो जल जाएगा। तो अभी आधा घंटा लगभग हुआ तब हमने इसे बंद किया और अब आपके सामने हम इसे लेकर आए हैं। अब इसमें बहुत सारा यह सामान है तो उसने तेल पिया हुआ है। हमें किसी ऊंचा सामान साइड में रखकर उसके नीचे बर्तन को रख देना है और धीरे धीरे किसी चम्मच आदि की सहायता से हमें यह सभी चीज़ें जो इसमें पकी है एक साइड को हटा देनी है, ताकि धीरे धीरे तेल नीचे आ जाएगा। तो इसे हमें 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही अच्छी प्रकार से साइड में लगाकर छोड़ देना है, ताकि सारा तेल अपने आप निकल जाए। यह सभी तेल ऐसे बराबर से निकलता हुआ धीरे धीरे आ जाएगा। इसके बाद हम इसे छान लेंगे। इसकी खुशबू भी बिल्कुल अलग आने लगती है। तो जब हम इसका प्रयोग करें अच्छी प्रकार से अपने स्कैल्प पर इसकी मालिश करके 1-2 घंटे, और अगर रख सकते हैं तो सारी रात भी इसे रखकर छोड़ दीजिए और अगले दिन ही हम बालों को धोएं तो इसका फ़ायदा अच्छा होगा। साथ के साथ ही लगाकर धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, साथ ही तेल निकल जाता है। तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए अपने बालों की जड़ों पे काम करने के लिए। देखिए यह जो सभी इसमें सामान पका है इसमें भी बहुत तेल का अंश बच जाता है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ आपको तेल बनाना बता रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं जानने के कि इससे तेल कैसे निकलना है तो वह भी हम आपको बता देंगे। आप जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताइए। देखिए हम किसी कपड़े के माध्यम से 1-2 घंटे के बाद इस तेल को छान लेते हैं। यह बराबर से छनकर सारा तेल आ जाता है। इसे हमें कुछ टाइम तक छोड़ के रखना होता है। अगर कुछ तेल का अंश बचा रहता है तो उसे हम अलग तरीके से फिर बाद में निकालते हैं। ऐसे ही हम उसे कचरे में नहीं फेंकते क्योंकि बहुत सारा तेल उसमें बच जाता है। देखिए इतना सारा तेल इस कपड़े ने भी पी लिया है और इस सामान में बचा होता है। यह तेल हमारा बनकर तैयार हो गया है, जो कि आपको इस्तेमाल करना है। किसी बोतल में डालकर आप इसे रख दीजिए और हफ्ते में कम से कम 1 बार तो इसे लगाइए अवश्य। लंबे बाल हैं तो, और अगर छोटे बाल हैं तो दूसरे तीसरे दिन इसका प्रयोग अवश्य करते रहिए। लेकिन लगाने के बाद अच्छे से मालिश करके 1-2 घंटे के लिए अवश्य छोड़िए, तभी यह अपना काम करेगा। लगाकर एकदम से बाल नहीं धोना, और अगर लंबे बाल हैं रोज़ रोज़ नहीं धोने तो उसमें भी इसे लगाकर सारी रात के लिए अगर छोड़ दें, अगले दिन हम बालों को साफ़ करें तो तेल का अंश जो फालतू है निकल जाएगा। लेकिन हमारी स्कैल्प पर बालों की जो जड़ों में काम करने वाली प्रक्रिया है उसे वक्त मिलेगा बालों को मजबूती बढ़ाने के लिए व उनकी चमक और जो अन्य परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए। तो यह जो छानने के बाद बहुत सारा इसका हिस्सा बचा है, इसे आपको फेंकना नहीं होता है। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पानी उबालकर आप मेथी आदि में डालकर अपनी बालों की मेहंदी का भी उसमें बहुत अच्छा सा बना सकते हैं प्रयोग करने के लिए लगाने के, और इससे तेल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे बता सकते हैं कि आपको इसके बारे में भी जानना है। हम एक वीडियो इसके बारे में भी अच्छे से बना देंगे, क्योंकि कई बार हम ऐसे ही तेल आदि बनाते रहते हैं तो यह बचे हुए सामान का क्या करना होता है, तो यह भी बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज अगर हम इसके बारे में दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको भी अगर जानना समझना अच्छा लगता है ऐसी वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही काम की जानकारियाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करने वाली लेकर आते रहते हैं।
देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तेलिया तैयार हो गया है, जो आपके बालों को बहुत ही सुंदरता देने वाला है। तो इसका प्रयोग अवश्य कीजिए। और अभी जो पारिजात के बीज हैं आए हुए हैं, इसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। देखते रहने के लिए धन्यवाद।